आज हम यहाँ पर हम नाभि केंद्र के विषय में बात करेंगे। योगतांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क के बाद एकमात्र मेरुदंड ही है। मेरुदंड के रहस्यमय आंतरिक स्वरूप को जिसने ठीक ठीक समझ लिया है, उसके साधना मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होता। तंत्र में जिन षटचक्रों का उल्लेख है, वे मेरुदंड में ही स्थित हैं। उनके ऊपरी सिरे पर अधो लघु मस्तिष्क और निचले सिरे पर 2.5 अंगुल लंबा लाल रंग का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्यमय नाड़ी तंतु है। यह रहस्यमय नाड़ी तंतु सर्पिणी की कुंडलिनी की तरह घूमा हुआ है, जिसके एक सिरे से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां निकलकर मेरुदंड के भीतर से होती हुई ऊपर की ओर गई हैं, और उसके दूसरे सिरे से एक अति महत्वपूर्ण नाड़ी जिसे योगीगण गुह्यनी नाड़ी कहते हैं, निकलकर नाभि और हृदय के केंद्रों का स्पर्श करती हुई भ्रूमध्य स्थित आज्ञाचक्र से जुड़ गई है। इसी प्रकार लघु मस्तिष्क के केंद्र से निकलकर एक नाड़ी मुख्य मस्तिष्क के केंद्र से होती हुई आज्ञाचक्र में गुह्यनी नाड़ी से मिल गई है। वे दोनों नाड़ियां आपस में जहां मिली हैं, वहां एक ग्रंथि है और उसी ग्रंथि को पीनियल ग्लैंड कहते हैं। चेतन मन का स्थान और उसके क्रियाकलाप का क्षेत्र तो मस्तिष्क है, लेकिन अचेतन मन का अस्तित्व जहां जिस आवरण में छिपा हुआ है, वह है मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित वही रहस्यमय नाड़ी तंतु। कहने की आवश्यकता नहीं, उसी लाल रंग के सूक्ष्मतम तंतु में अचेतन मन की असीम अलौकिक शक्तियां सोई हुई हैं, जिन्हें विज्ञान परामानसिक चेतना और पराशक्ति कहता है। योग इसे ही आत्मशक्ति कहता है। सर्पिणी की कुंडलिनी के आकार के नाड़ी तंतु में विद्यमान होने के कारण उसी परामानसिक चेतना, परामानसिक तत्व अथवा पराशक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। हमें यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि अचेतन मन की परामानसिक शक्ति के विभिन्न व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं, और उन्हीं रूपों की एकमात्र साधना तांत्रिक साधना है और हयोग साधना। सच पूछा जाए तो भारतीय संस्कृति के रहस्यवाद के मूल में यही परामानसिक शक्ति है, और है आधार संपूर्ण साधना का भी। सुषुम्ना नाड़ी के रहस्य को भी जानना समझना आवश्यक है। कुंडलिनी शक्ति साधना के मार्ग में इस नाड़ी का विशेष महत्व है। यह नाड़ी भीतर से पोला है, उसके भीतर कुछ नहीं है, इसलिए इसे शून्य नाड़ी भी कहते हैं। लेकिन योग में शून्य का मतलब अभाव नहीं, पूर्णता है। योग के अनुसार जहां शून्य है, वहां कुछ न कुछ विशेष है। यही कारण है कि सुषुम्ना नाड़ी को रहस्यमय नाड़ी कहा गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, रेलगाड़ी में एक वैक्यूम ब्रेक रहता है। यह ब्रेक हवा के बल पर काम करता है। इंजन से गाड़ी के डिब्बे तक एक मोटी सी नली लगी होती है। उस नली में कुछ नहीं होता, वह सुषुम्ना नाड़ी की तरह भीतर से पोला है। जब गाड़ी को अचानक रोकने की आवश्यकता पड़ती है, उस समय गार्ड वैक्यूम ब्रेक को दबा देता है। फलस्वरूप तीव्र गति की गाड़ी एकदम रुक जाती है। समझने की बात है, जिस नली में कुछ भी नहीं था, उसमें इतनी शक्ति कहां से कैसे आ गई। ऐसा ही सुषुम्ना नाड़ी के विषय में भी समझना चाहिए। वह एक अव्यक्त शक्ति की वाहिका है, जिसे तंत्रशास्त्रगत नियंत्रणकारिणी शक्ति कहता है। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।